हेवन ऑफ फ्रीडम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और रविंद्रनाथ टैगोर ने मोस्टली बंगाली में लिखा है, लेकिन उन्होंने भारतीय साहित्य को एक इंटरनेशनल पहचान दिलाई। बंगाली में लिखा लेकिन अपने ही लिखे हुए को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इस दौरान ट्रांसलेशन के दौरान उन्होंने इसमें कुछ अफ्रेश चीज़ें भी जोड़ी। ये जो पोइम है ये उनकी पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि में नंबर 35 पे है। पोइम को टाइटल हेवन ऑफ फ्रीडम भी दिया जाता है। ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी से पूर्व भारत के लिए उन्होंने एक प्रेयर की है अपने देश के लिए कि मैं अपने देश को कैसा देखना चाहता हूँ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। तो वो चाहते हैं कि उनका देश आज़ादी के बाद कैसा हो, जहाँ पे किसी भी माइंड के अंदर कोई फियर ना हो, निडर होके हर व्यक्ति अपने हेड को हेल्ड हाई कर सके। इंग्लिश में जो एच का रेपिटिशन है, हेड हेल्ड हाई, एलिट्रेशन कहते हैं, जो हिंदी में अनुप्रास कहलाता है। जब कोई एक व्यंजन एक या दो से ज़्यादा बार रिपीट होता है, अनुप्रास, ये म्यूज़िकल क्वालिटी लाने के लिए पोइम में यूज़ किया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि उनका देश ऐसा हो जहाँ पे हर व्यक्ति निडर होकर अपना सर ऊंचा उठा सके। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे ज्ञान सबके लिए फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स टुकड़े, जहाँ पे जो वर्ल्ड है वो टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, ब्रह्मांड की इन्होंने कल्पना की है कि छोटे छोटे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, क्षेत्रीयता के जो दीवारें खड़ी हो जाती हैं, उनकी वजह से जो हमारा देश ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, बल्कि एक ये संपूर्ण वर्ल्ड हो जहाँ अलग अलग भाषाओं के दीवारों, अलग अलग कारणों से दीवारें ना खड़ी हुई हों। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ हर शब्द हमारा ट्रूथ से निकल रहा हो, सच्चे हों हम। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ हर व्यक्ति टायरलेस होके स्ट्राइव कर रहा हो, हर व्यक्ति मेहनत करना चाहता हो, परफेक्शन पाना चाहता हो और वो बिना थके अपने उस मिशन पे लगा रहे। मतलब पर्सन्स के अंदर जितनी, मेरे देशवासियों के अंदर जितनी पॉसिबिलिटी हो, जितनी उनके अंदर क्षमता है, उससे बढ़ के वो काम करें, बिना थके बिना रुके वो लगातार काम करें, परफेक्शन के लिए ट्राई करें अगर देश को आगे बढ़ना है तो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्राई डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। रीजन, तार्किक क्षमता, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन के लोग लॉजिकल हों, तार्किक क्षमता वाले हों और वो अपनी तर्क शक्ति जो है, डेड हैबिट्स, ड्राई डेजर्ट, फिर से देखिए डी का रेपिटिशन है, ड्राई डेजर्ट, कि हम कई बार अपनी हैबिट्स के जाल में फंस जाते हैं। हैबिट्स के कारण हम इस तरह का हमारा जीवन शैली हो जाती है कि हम कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते, तर्क क्षमता पे उनको कसौटी पे कसना नहीं चाहते, बस जैसा हमें दिया गया है वैसा हम स्वीकार करते रहते हैं। तो पोइट का कहना है कि मेरे जो देशवासी हों वो लॉजिकल क्षमता वाले हों, चीज़ों को देखें और समझें। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमारा जो माइंड हो वो लेड फॉरवर्ड हो, हमें क्षमता मिल रही हो कि हम एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, आगे की आगे काम करते रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, अगर फ्रीडम आए तो वो ऐसी आए जहाँ पे लोग लॉजिकल हों, ज्ञानवान हों, बिना थके काम करना चाहते हों। ओ गॉड, अगर ऐसी फ्रीडम आए तो लेट माई कंट्री अवेक, मैं चाहता हूँ मेरा देश एक ऐसे समय में जागे, ऐसा देश आज़ाद हो जहाँ पे हर सिर निडर हो, नॉलेज फ्री हो, टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, लॉजिकल क्षमता हो और हर व्यक्ति उसके लिए काम करना चाहे। तो ये थी हेवन ऑफ फ्रीडम, या इसका दूसरा टाइटल है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो हो सकता है अपने अपने स्कूल में किसी कक्षा में ऑलरेडी से पढ़ रखी हो। Heaven of Freedom, where the mind is without fear by Rabindranath Tagore।